24 की चुनौती के लिए लगातार जो दमखम है वो नजर आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सिरमौर नाहन में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन को जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद से ग्रसित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी वालों की साजिश पश्चिम बंगाल में सामने आई है, जहां 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही, लेकिन कभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाई। साठ सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस को तालाबाज सरकार बताया और उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद तैयार हुआ, उस पर ये कांग्रेस और इंडी वाले ताला लगाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट की सरकार है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला की रैली के बाद मंडी जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कार भरते नजर आ रहे हैं और शिमला में भी प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से अभिनेत्री कंगना रनौत जो हैं मंडी से, खासतौर से यहां से चुनावी मैदान में हैं। खासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण, ना सिर्फ जब अंतिम चरण की हम बात कर रहे हैं उसके लिए लगातार जो चुनाव प्रचार है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जिस तरीके से लगातार प्रचार किया जा रहा है, अंतिम चरण है, तो कोशिश यही है कि अंतिम चरण जो है वहाँ भी कोई भी कसर छूटनी नहीं चाहिए, और उसी के तहत आज हम देखेंगे जो भी अभी से पहले भी जो रैलियाँ हुई हैं और खासतौर से मंडी की जो प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, उनके पक्ष में भी रैली को संबोधित करेंगे पीएम।
और जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आता चला जाएगा वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि प्रचार लगातार तेज़ होता चला जाएगा। आज जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रचार किया है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आएंगे। तो जैसे जैसे बड़े दिग्गज हैं तमाम पार्टियों के, वो लगातार यहाँ पर रुख करेंगे हिमाचल का, और जो 4 सीटें हैं उसको जो जीतने की जो जद्दोजहद है वो लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। और प्रचार के लिए तमाम जो 4 प्रचारक हैं वो लगातार यहाँ पर आते चले जाएंगे। आप देखेंगे बीते कई दिनों में और आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रचार लगातार होते चले जाएंगे। जहाँ तक मुकाबले की आपने बात की है तो निश्चित तौर पर वो मुकाबला मंडी सीट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य जो हैं वो ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, और उसके अलावा वो वीरभद्र सिंह के पुत्र भी हैं। तो ये एक मुकाबला कंगना रनौत के साथ हो सकता है, क्योंकि वो एक स्टार पर्सनैलिटी हैं और उनको भी काफ़ी उनका भी सपोर्टर वहाँ पर हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये जो टक्कर है वहाँ पर वो भी कल निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर हो सकती है। बिल्कुल चंद्रशेखर, इसके साथ साथ यहाँ के जो चुनावी समीकरण की अगर खासतौर से बात की जाए, वो किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से जो जनता का रुझान है वो कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, पार्टियों के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है राज्य में और बीजेपी की सरकार जो है वो केंद्र में है, तो उनके बीच में आपसी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के एक दूसरे के प्रति लगातार एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर चल रहा है। जनता के बीच में भी ये रुझान है, क्योंकि तमाम खेमे में यहाँ पर जो है वो जनता भी यहाँ पर बटी हुई नजर आती है। जब मतदाताओं की बात करें, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी एक मुद्दा उठाने की यहाँ पर कोशिश की थी कि हाटी समुदाय जो है वो भी एसटी का जो आरक्षण मांग रहे हैं, उनको बीजेपी लगातार चाह रही है, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल चंद्रशेखर, और उससे पहले एक जातीय समीकरण जो है हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो सिरमौर नाहन में चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को अपना घर बताया था, और खासतौर से पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आया हुआ हूँ, आपका प्यार आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे हिमाचली बनाकर रखता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने जो जनता को संबोधित किया उसमें यही कहा कि ये भी मेरे लिए घर जैसा है। और लगातार हमारे संवाददाता जो हैं चंद्रशेखर वो हमारे साथ बने हुए थे, बता रहे थे फिलहाल पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। तो यहाँ सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया कि जो हिमाचल है वो मेरा घर है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, खासतौर से अगर बात की जाए, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल मेरा घर है, और वहाँ जो घरवाले हैं यानी जो वहाँ के परिवारजन हैं हिमाचल के, वो किस तरीके से देखते हैं? उत्साह काफ़ी था, काफ़ी सारी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, तकरीबन 25,000 की संख्या में यहाँ पे लोग थे, और उससे बाहर भी काफ़ी सारी संख्या में लोग जो है वहाँ पर खड़े हुए थे। और जब उनके हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी तो लगातार जो नारे लगते हैं मोदी मोदी के, वो यहाँ पर लगाए गए थे। उत्साह तो काफ़ी देखने को मिल रहा था, और काफ़ी हम कल से यहाँ पर हैं, और लोगों के बीच में भी काफ़ी गहमागहमी थी, हलचल थी कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसको लेकर के भी उन लोगों में क्यूरियोसिटी थी, वो क्या बोलते हैं, क्या जानना चाहते हैं। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम नागरिक जो हैं वो भी यहाँ पर इसको सुनने के लिए आए
आए थे कि उनकी तरफ से क्या विज़न यहाँ पर आने वाला है और किस प्रकार से उन्होंने विकसित हिमाचल की बात की है, विकसित देश की बात की, किस प्रकार से विकास को आगे लेकर के जाना है, वो एक रोड मैप बताने की जो बात कर रहे थे। और कई स्थानीय मुद्दे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाटी समुदाय को लेकर के जो मुद्दे थे और तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे हों या फिर जो उन्होंने कहा कि नौकरी को देने वाला जो आयोग था वही यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया, क्योंकि कभी युवाओं से मेरी बात हो रही थी और कुछ समय पहले भी युवाओं से बात हुई, जो रोजगार का मुद्दा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे को लगातार प्रधानमंत्री ने अपनी इन चीज़ों से यहाँ पर उठाने की कोशिश जी बिल्कुल। तो तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं और कोशिश यही है कि जो विकास है उसको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।